बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूरे ख़ानादारी में खुश आमदीद। आज बनाएंगे बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार आलू और बैंगन की सब्ज़ी। पहले कर लेते हैं घर के सारे कामकाज। घर के कामकाज मुकम्मल किए ही थे कि आ गए मेरे प्यारे अब्बू, क्योंकि जुम्मतुल मुबारक का जब भी दिन होता है तो मेरे प्यारे अब्बू अपनी बेटी को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करते हुए अपनी बेटी को मिलने के लिए ज़रूर आते हैं। अब्बू ने थोड़ा सा खीरा खाया चाट मसाले के साथ। अब्बू खाना सिर्फ एक टाइम खाते हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। थोड़ी देर बातें की, फिर वज़ू बनाया, असर की नमाज़ के लिए अब्बू चले गए। अब्बू के जाने के बाद आ गई मेरी खाला और मेरे मामू की बेटी। जैसा कि आपको पता है कि मेरी मामू और मुमानी उम्रे पे गए हुए हैं, तो मामू की जो बेटी है ना वो बहुत उदास हुई थी, तो खाला उसको हमारे घर ले आई कि मेरी बेटी और वो आपस में फ्रेंड्स हैं तो दोनों आपस में बातें करेंगी तो मूड अच्छा हो जाएगा। मैंने चाय बनाई, साथ में थोड़ा सा ये स्नैक्स पापड़ बोलते हैं, क्रैकर, इसको मैंने फ्राई किया। खाला के साथ चाय पी, अच्छे से बातें शातें की। खाला से बातें करते करते ही मैंने सारी सब्ज़ी कटिंग कर ली। आलू बैंगन जब भी बनाए ना, इसके अंदर मसाले आप अच्छे डालेंगे ना, मतलब कि 2 बड़े प्याज, 3 बड़े टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्चें, नमक, मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया, और साथ में थोड़ा सा आप अचार गोश्त का भी आधी चम्मच डाल देंगे ना तो बैंगन बड़े ही लजीज बन जाते हैं। जब मेरी शादी हुई थी ना, मुझे आलू बैंगन खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं अपने मायके में आलू बैंगन बिल्कुल भी नहीं खाती थी। लेकिन जो मेरी जिठानी हैं, यानी कि बड़ी बाजी हैं, जो मेरी बड़ी जिठानी, मैं उनको बाजी बोलती हूँ, वो इतने मज़े के आलू बैंगन पकाती थी ना, और प्रेशर कुकर में बनाती थी। मैंने सीखे भी उन्हीं से हैं इस स्टाइल से बनाना, और उस दिन से आलू बैंगन मेरे फेवरेट हो गए हैं। तो चलें जी, इसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। साथ साथ में मेरी खाला से मैं कर रही हूँ बातें, साथ साथ में मैं बना रही हूँ आज अपनी हंडिया। पहले हमारा इरादा था कि आलू बैंगन के साथ ना चावल बॉयल कर लेते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। लेकिन खाला के साथ मामू की बेटी आई थी तो वो ज़िद करने लगी कि मैंने तो अभी होमवर्क करना है, तो वापस चलें। फिर इरादा कैंसिल हो गया, खाला को वापस जाना पड़ा। वो कहती मैं फिर किसी दिन आ जाऊँगी, अभी जब तक मुमानी उम्रे से नहीं आएंगी ना तो मेरी खाला यहीं है। तो वो वापस चले गए, तो मैंने कहा चलें फिर हम रोटी बना लेंगे। अच्छे से प्याज को मैंने कर लिया है गोल्डन ब्राउन। जब प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे 3 अदद कटे हुए टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्चें। इसके अंदर लहसुन अदरक का इस्तेमाल नहीं होता आलू बैंगन की सब्ज़ी में। हर किसी के घर अपने अपने स्टाइल से बनाई जाती है, हमारे घर में लहसुन अदरक नहीं डलता। आप डाल देंगे 1-1 चम्मच नमक, मिर्च, हल्दी। साथ में मैंने ना अचार गोश्त हाफ चम्मच डाल दिया, और 1 चम्मच मैंने आधी चम्मच साबुत खुश्क धनिया डाल दिया। इससे ना बहुत ही मज़े की आलू बैंगन की सब्ज़ी बनती है, बड़ा ही मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है। अब अच्छे तरीके से हम इसका मसाला भून लेंगे। जब प्यारा सा मसाला भुन जाएगा, खुशबू आने लगेगी, तो हम इसके अंदर धुले हुए कटे हुए आलू डाल देंगे। मैंने ले लिए थे 1 किलो बैंगन और आधा किलो मैंने ले लिए थे आलू। माशाल्लाह से हमारे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और नाश्ते में पराठों के साथ खाना तो ये सब का फेवरेट है। इसलिए थोड़ी सी ना सब्ज़ी आज ज़्यादा बना ली थी। अब अच्छे से हम आलू को मसाले के साथ भून लेंगे। भून के जब प्यारा सा कलर आ जाएगा, प्यारी सी खुशबू आएगी, तो धुले हुए कटे हुए बैंगन डाल देंगे, और बैंगन को अच्छे तरीके से मसाले के साथ हम मिक्स कर देंगे। इतना मिक्स करेंगे कि जितना भी मसाला है ना, सारे बैंगन मसाले के साथ कवर हो जाएँ, और थोड़ा सा ये भून भी जाएंगे। तो जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे हाफ़ कप के करीब पानी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, छोटा कप है वो भी मैंने हाफ़ कप डाला है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे, और प्रेशर कुकर का ढक्कन कर देंगे बंद, लगा देंगे विसल, चूल्हा चला देंगे तेज़ आंच पर। सिर्फ़ और सिर्फ हमें 3 से 4 मिनट इसकी विसल चलानी है। जैसे ही 3 से 4 मिनट पूरे होंगे, चूल्हे को करेंगे बंद, हटा देंगे विसल, गैस करेंगे रिलीज़, खोलेंगे ढक्कन, तो ये देखें खुशबूदार से हमारे आलू बैंगन बन गए हैं। लेकिन अभी ये मुकम्मल नहीं हुए। हम इसको दम पे छोड़ देंगे ताकि जो इसका घी है, जो ऑयल, घी तरी प्यारा सा एक सुर्ख सा कलर आ जाए। हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा के हम इसको दम पे छोड़ देंगे। इतनी देर मैं फ़ारग नहीं बैठूंगी, मैं डाल दूंगी दूध में जाग, ताकि सुबह को नाश्ते के लिए अच्छा सा गाढ़ा सा दही आ जाए। मैं ये दूध की गर्माहट चेक करी थी। साथ ही में मैंने गूंद लिया है आटा, क्योंकि आलू बैंगन पक्के हों और साथ में तंदूर की रोटियाँ हों तो खाने का मज़ा दोबाला हो जाता है। अब ये देखें अच्छे से आ गया है हंडिया को दम, प्यारा सा सुर्ख कलर आ गया, आलू बैंगन के ऊपर आ गया है रूप। तो अब हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के गरम मसाला, ढेर सारा कटा हुआ डाल देंगे हरा धनिया। कुछ लोग आलू बैंगन में हरा धनिया डालना पसंद नहीं करते, लेकिन मैं डालती हूँ, हमें बहुत पसंद है।
मज़ेदार सी हमारी बन गई है आलू बैंगन की हंडिया। साथ साथ में आटा भी गूंद गया, साथ साथ में हमने नाश्ते के लिए दही में जाग लगा दी और पूरा किचन भी हमने साफ़ कर लिया। लगे हाथों हाथ जितना भी काम आप समेट लेना घर का उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि काम जो है अभी भी हमें करना है, बाद में भी हमें करना है, तो जल्द से जल्द काम को निपटा लेते हैं। साथ साथ में मैंने बना लिए थे पेड़े और बच्चों के बाबा को रवाना किया था रोटियां बनवाने तंदूर पे। पूरा किचन भी साफ़ हो गया, हंडिया भी पक गई, रोटियां भी लग के आ गई और रोटियों के साथ आए थे दही भल्ले जो कि बहुत ही लजीज लगते हैं आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ। यही था मेरा आज का डेली रूटीन कुकिंग व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।